Now, my dear student of class 9, very good morning to you. And now, pay your attention seriously, as because economics in your class has been just introduced. So, it is a new subject for you. So, naturally, you will pay more and more attention to grasp the matter. It is some scholars has told it that economics is a positive science, and Robbins, who was the father of the economics, has told. Even Adam Smith, who is known as father of the economics, was supported by the other scholars. So Robbins, who has told the economics is a science of wealth. When he defined that it is science of wealth, that among the people, this subject become the dismal science. Dismal science means ऐसा विज्ञान जो घृणित विज्ञान के नज़र से देखा जाने लगा, और इसकी पढ़ाई में लोग अपना इंटरेस्ट नहीं, मान गार्जियनों का इंटरेस्ट नहीं लगता था। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी बात वो दूर किया है किसने? डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस। देखिए, वहाँ उसने प्योर कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस, रॉबिन्स ने, लेकिन मार्शल ने उस डिफिनेशन को सुधारते हुए, क्योंकि वो वरना कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, तो तब डिस्मल हो गया, मीन्स लोग घृणित विज्ञान के नाम से जानने लगे। लेकिन जब डॉक्टर मार्शल आए तो उन्होंने रीडिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, कहा कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच टेल्स, क्या कहता है वो बता रहा है आपके ह्यूमन वेलफेयर का। यू मस्ट हैव टू अर्न मनी, ये विज्ञान है व्हाट इज़ का एंड व्हाट ऑट टू बी का, माने क्या है और क्या होना चाहिए। सो इसमें एथिक्स भी शामिल है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द वाइन इज़ हाईली प्रॉफिटेबल फॉर द नेशन और फॉर द इकोनॉमी एज वेल, बट as a moral value it is prohibited because it is very dangerous to health and can kill any person. So he told everything. Dr. Marshall told what is, क्या है ये, कि देखो अर्न मनी ऐसे भी होता है, लेकिन क्या होना चाहिए का भी ये विज्ञान है। अर्थात क्या शराब बनाना चाहिए और बेचना चाहिए, तो फिर उसकी माने अवहेलना भी की गई है समाज के अंदर, इसको नहीं बेचना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी स्ट्रिक्ट वे में ये नहीं कहा कि शराब जो बेच रहा है उसको बेचना ही नहीं चाहिए, कंप्लीट बैन, ऐसा तो नहीं कहीं उन्होंने कहा है। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन will be stopped suddenly, will get a jerk and will stop suddenly. जैसे एक्सीडेंट से पहले कोई मोटर कार एक मरतबा अचानक जो है जर्क करके उछलता है और फिर लुढ़कना शुरू हो जाता है, तो किसी खाई में नज़र आता है या किसी नदी में गिर जाती है। तो वही मेरे कहने का अर्थ है। यहाँ इकोनॉमिक्स किसी बात पर दिला रहे हैं अटेंशन कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए का भी यह विज्ञान है। तो अर्थात ये पॉजिटिव साइंस नहीं है, बल्कि ये नॉर्मेटिव साइंस है। ये पॉजिटिव नहीं होके नॉर्मेटिव साइंस है। तो रॉबिन्स ने इसको पॉजिटिव साइंस डिक्लेयर किया था, डॉक्टर मार्शल ने इसको सुधारते हुए डिफिनेशन को माने के कहा केवल ये पॉजिटिव साइंस ही नहीं है, बल्कि नॉर्मेटिव साइंस है ये, क्योंकि केवल ये व्हाट इज़ का ही अध्ययन नहीं करता, व्हाट आउट टू क्या भी अध्ययन करता है। अब हम देखें माय डियर स्टूडेंट कि फ़िलहाल हम आपको ये तो हमने ऐसा बता दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है
और इकोनॉमिक्स फादर ऑफ द कॉमर्स भी कहा जाता है, और एवरी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। क्योंकि अगर ये ना जानेगा तो आदमी बिजनेस करेगा कैसे। बिजनेस मैनेजमेंट इसका ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन मेन जो है हेड वो इकोनॉमिक्स है। हर देश की इकोनॉमी वो कंट्रोल करता है यही साइंस, जिसे हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस संदर्भ में तो हमने तुम्हें जितना जानना चाहिए इस क्लास में वो मैं बता चुका कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि तुम कहीं पर अगर पूछ लिया जाए इंटरव्यू वगैरह में तो तुम इसे डिफाइन कर सको, इसे बता सको, एलाबोरेट कर सको। और ठीक अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा की तरफ। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। वह है लैंड, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आपको हमने पढ़ा दिया था लेबर के बारे में भी, लैंड के बारे में भी, कैपिटल के बारे में भी। लेकिन आज कुछ इसी संदर्भ में कुछ बात करना चाहेंगे कि कोई देश जो है माने एडवांस तरक्की कर गया है, बहुत पॉपुलस कंट्री है, फिर भी जो है वहाँ डेवलपमेंट का काम होता रहा है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है कि हाहाकार मच जाता है। क्या है भाई, भारत की आबादी बहुत बढ़ गई है, सरकार को ये मौका मिल जाता है, लेकिन सरकार जो है कभी ये नहीं सोची कि हम ये बढ़ते हुए पॉपुलेशन को हम अपने यूजेबल के लायक कैसे बनाएं अपने देश के लिए। स्किल्ड लेबर को हम ये एजुकेटेड लोग जो हैं जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं सड़कों पर, हम कम से कम स्किल्ड एजुकेशन तो देते। अगर इसके पास कुछ हुनर होता तो आज वह सेल्फ एम्प्लॉयड होते, वह किसी नौकरी का माने इंतज़ार नहीं करते हैं। Am I clear or not? So here the students, I am telling to you that quality of population, ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पॉपुलस कंट्री के लिए। पॉपुलस कंट्री का मतलब ये होता है जो घनी आबादी वाला देश हो, जैसे चाइना, जैसे भारत, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ों में हम क्वालिटी किस किस मैटर से क्वालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं इस ग्रोइंग पॉपुलेशन में, वो है पहला एजुकेशन। हमें एजुकेशन को पहले प्रमोट करना होगा, और वो भी टाइम को देखते हुए कि अभी डिमांड किस एजुकेशन का ज़्यादा है। जैसे कि इन दिनों डिमांड है टेक्निकल एजुकेशन का, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं जनरल एजुकेशन दैट्स टू मच वेरी गुड, लेकिन साथ में अगर आप टेक्निकल क्वालिफाइड भी हो जाते हैं तो सर्विस आपको आसानी से मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आप भूखे नहीं मर सकते हैं, आप परिवार चला सकते हैं। सपोज दैट कि आपने कंप्यूटर में ही हुनर हासिल कर लिया है, आप सॉफ्टवेयर में नहीं इंजीनियर बन के आप हार्डवेयर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी रख लिया है तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर तो बन ही सकते हैं ना। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर और टाइपिस्ट के दोनों का काम कर सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट रखा हुआ है। इसे जैसा कि भारत को अभी ज़रूरत है इस टेक्निकल हैंड की, और हर नेशन को ज़रूरत पड़ती है जब वो डेवलपिंग स्टेज से डेवलपमेंट की तरफ जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी में पहला है एजुकेशन, दूसरा है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में आईटी इंफॉर्मेशन आज बहुत डेवलप कर गया हमारे देश के अंदर। हम आईटी इंफॉर्मेशन बहुत डेवलप करें और उससे हम बेनिफिट उठाएं, तो ये हमारा बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे ही देश में ये टेक्निकल एजुकेशन ने
बहुत से यंग यूथ को मैंने अच्छा लुक्रेटिव जॉब दिया है, और वो सरकारी जॉब के लिए जो मरते हैं वो बेकार सी बात है। मल्टीनेशनल कंपनी ने भी जॉब ज़्यादातर जो है हमारे स्टूडेंट, भारतीय ग्रेजुएट जो है, जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेश तक में भेज दिया जाता है कंपनी के थ्रू। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसलिए कि इंडियन ब्रांड को सबसे बेस्ट ब्रांड मानते हैं यूरोपियन लोग। नाउ वी विल डिस्कस, although paucity of time are not permitting me to discuss about the further quality of population, the health. So, my dear students, and tomorrow I will discuss this topic of health, about making the quality of population. So please, my dear students, you will have to go through first bird's eye view, so that when I will have to detail tomorrow, so you can understand it very easily. Thank you. And thank you for your best cooperation.